कुछ ख्वाहिश इंसानों की आखिरी ख्वाहिश बनकर ही सामने आती है। आसिम की वो जिद, वो तेज रफ्तार बाइक और सी व्यू की वो सुनसान सड़क पर अचानक नमूदार होने वाली वो सियाह आंखें, सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। इस रात कराची के साहिल पर खून सिर्फ रेत पर नहीं बिखरा था, बल्कि दो दोस्तों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत पुराना वाकया है कराची का। दो दोस्त बहुत गहरे दोस्त थे, आसिम और सुहेल। दोनों हम उम्र थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर वक्त साथ रहते, हंसते, खाते पीते, घूमते फिरते और यहाँ तक पढ़ाई भी साथ ही करते। एक ही मोहल्ले में रहते थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। बाइक चलाने का शौक तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, खास तौर पर तेज रफ्तारी और वन व्हीलिंग बाइक का जुनून था इन दोनों को। आसिम इस मामले में कुछ ज्यादा ही शौक मिजाज था। इसे हमेशा बाइक को ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार से चलाना बहुत पसंद था और सुहेल हमेशा इसके साथ होता। एक दिन इन 5 दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि सीवियो के साहिल पर टिक्का पार्टी की जाएगी और पूरी रात वहां गुजार के मजे किए जाएंगे। इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। वो सब सीवियो के करीब ही रहते थे। रात गहरी हो चुकी थी और वो सब दोस्त अपनी बाइकों पर निकल पड़े। अपना सामान लेकर सीवियो की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तेज बाइकों का मजा लेते हुए आखिरकार वो साहिल पर पहुंच ही गए। उन्होंने एक जगह ठिकाना बनाया, लकड़ियां जलाई और टिक्का बनाने का इंतजाम करने लगे। कोयलों की आग दहक उठी और टिक्कों की खुशबू फिजा में फैलने लगी। टिक्का बनाते जा रहे थे और हंसी मजाक करते जा रहे थे। इन सबको बहुत मजा आ रहा था। इसी दौरान इतने में एक सियाह बिल्ली न जाने कहां से नमूदार हुई। वो बिल्कुल काली थी और म्याऊं म्याऊं करते हुए इनके करीब आ गई, गोया कुछ खाने के लिए मांग रही हो। आसिम जो कि वैसे ही जरा गुस्से का तेज था, इसने बिल्ली को भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से इसकी तरफ फेंका। पत्थर बिल्ली को जोर से लगा। सारे दोस्तों ने आसिम को देखा और बहुत बुरी तरह डांटा कि ये क्या हरकत है, जरा सा खाना ही तो मांगने आई थी, अगर हम थोड़ा उसको खाना दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसी हरकत की है, एक जानवर था वो, कुछ मांगने आया था, भूखा था वो, इस तरह से करते हैं, इतनी जोर से पत्थर मारते हैं। ये सब बातें कहकर जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो वो बिल्ली गायब हो चुकी थी, अंधेरे में गायब, न जाने कहाँ चली गई थी वो। खैर, जिस जगह उसे पत्थर लगा था वहाँ खून पड़ा हुआ था, यानी बिल्ली को बहुत जोर से पत्थर लगा था जिससे वो जख्मी हो चुकी थी। तब इन सब दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जो तुमने हरकत की है देखो सही नहीं की, अब वो न जाने कहाँ चली गई और जख्मी भी है। आसिम का मूड बहुत खराब हो गया और वो मुंह बुलाकर बैठ गया जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और खामोश भी हो गया था, गुस्से से भरा बैठा रहा। सुहेल ने इसे समझाया, देखो आसिम, ये ठीक नहीं था, एक जानवर पर इस तरह से हाथ उठाना अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम सब भी तुमसे माफी चाहते हैं अगर तुम्हें बुरा लगा हो। कुछ देर बाद उन्होंने टिक्का पार्टी मुकम्मल की और खाना वगैरह खाकर फारिग हुए। अब रात काफी बीत चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक आसिम बोला, सुहेल, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, बस एक बार ये कर लो, फिर मैं कभी नहीं कहूँगा। सुहेल ने पूछा, क्या? आसिम ने कहा, आओ सी व्यू के रोड पर वन व्हीलिंग करते हैं, बहुत तेज बाइक चलाएंगे, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सुहेल पहले तो झिझका, क्यों वो जानता था कि आसिम किस कदर लापरवाही से बाइक चलाता है, लेकिन आसिम की जिद और इसकी आखिरी ख्वाहिश वाली बात ने इसे मजबूर कर दिया। ठीक है चलो, सुहेल ने हामी भर ली। दोनों बाइक पर सवार हुए और सी व्यू के मेन रोड पर जा पहुंचे।
आसिम ने बाइक को बहुत तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। वो वन व्हीलिंग कर रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। वो तवील रोड पर पूरी मस्ती के साथ बाइक चला रहा था। अचानक सड़क के एन दरमियान में वही काली बिल्ली नमूदार हुई। आसिम ने बिल्ली को बचाने के लिए एकदम जोरदार ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही बाइक बेकाबू हो गई और एक खौफनाक हादसा पेश आया। बाइक लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। आसिम और सुहेल भी उछलकर दूर जा गिरे। इर्द गिर्द के लोग फौरन जमा हो गए। सुहेल बेहोश हो चुका था, इसकी आंखें बंद थीं। इसे हल्की फुल्की चोटें आई थीं, लेकिन आसिम की हालत बहुत तशवीशनाक थी। जब सुहेल की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। इसके पाँव में शदीद चोटें आई थीं और इसके आसपास इसके घर वाले मौजूद थे। इसने फौरन आसिम के बारे में पूछा। इसके माँ बाप ने इंतहाई दुख भरे लहजे में बताया कि आसिम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुहेल के लिए किसी सदमे से कम ना थी। वो सख्ते में आ गया। इसे यकीन ना रहा कि इसका बेहतरीन दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। इसकी आंखों के सामने वो सियाह बिल्ली और वो खौफनाक हादसा घूमने लगा। सुहेल आज भी नहीं समझ पाया कि वो काली बिल्ली क्या थी, एक आम जानवर या कुछ और। दोस्तों की दास्तानों में अक्सर वफा का जिक्र होता है, मगर कराची के इस तंग गली से शुरू होने वाली ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जहां पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहा। जब आसिम ने गुस्से में वो पत्थर उठाया, इसे नहीं मालूम था कि वो अपनी मौत को आवाज दे रहा है। वो आज भी सुहेल की यादों में एक चीख बनकर गूंजती है। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।